श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। परमहंसाय शाश्वतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीराधावल्लभाय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् सिंहमहं भजे। यस्य सर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नः अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अहो अद्वैताम्भो निधिमकनलीलाधनमते गुरुर्ब्रह्मानन्दो भवति यतीन्द्रार्चितपदः। तदीयोऽयं शिष्यो विलसति सदा स्वेन तपसा मनोहरदासाख्यः स्फुरति हृदि मे सो गुरुवरः। कालिन्दी कुञ्जकूले कलितकलिकलै पूजितै कोकिलानां तोकानां क्लान्तकान्त किमपि किल कुता केकिकारण्यवानां कान्तै कुन्दै कदम्बै किल कुसुमकुरै कुञ्जरै कोविदारै कान्ताभिर्गीयमान कदयतु कुशलं कौतुकी कृष्णचन्द्र। वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितललितमुखं स्वाधरे निस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषणं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवत्यशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं
चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिविर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौरिसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरपीतपरागपुण्यम् दुर्वादलज्जितदनन्तरुणार्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भजजाममीशम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पग वंदन किए नासे विभिन्न अनेक गिरा अर्थ जन बीच सम कहियत भिन्न भिन्न वंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहि राम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन दोवास। समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभाव भगवत कथा श्री कृष्ण का बंधु सायंकालीन सत्र में भगवान कृष्ण का प्राकट्य वसुदेव जी के शीश पर सूप में विराजमान होकर गोकुल गमन और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जब भगवान के प्राकट्य की खबर सुनंदा ने अपने भैया नंदराय को बताई और ये कहानी जब पूरे गोकुल वासियों को मालूम पड़ी तो बहुत अद्भुत उत्सव मनाया गया। ये अलौकिक उत्सव था। परमात्मा के श्री चरणों में 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हुए मनवाणी पवित्र करें और तत्पश्चात भगवान की कथा जो बाल लीलाएं जो भी कुछ समय के अनुसार हम कह पाएंगे कहेंगे। एक बार हम लोग भगवान श्री के चरणों में कुछ निवेदन करें। मोहितो भरोसो है तिहारो री किशोरी राधे मोहितो भरोसो जस अधम तुम ही एक जानत और न जानो तिहारो री किशोरी
जस अधम तुम ही एक जानत और न जाने तिहारी किशोरी राधे मोहि तो भरोसो है तिहारी किशोरी राधे। भुक्ति मुक्ति नहीं मांगत केवल भुक्ति मुक्ति नहीं मांगत केवल आपन जानी निहारी किशोरी राधे। ओ भुक्ति मुक्ति मांगत केवल आपन जानी निहारी किशोरी राधे मोहि तो भरोसो है तिहारी किशोरी राधे। जानी राधिके होई जही हम बालोरी किशोरी राधे। भयो तिहारो जानी राधिके होई जही हम बालोरी किशोरी राधे मोहि तो भरोसो है तिहारी किशोरी राधे। पुनि कहरा अवकाश विषय को पुनि कहरा अवकाश विषय को चार पदार्थ पालोरी किशोरी राधे। मोहि तो भरोसो है तिहारी किशोरी राधे तुम कृपाल सरकार हमारी प्यार करो यार
राधे मोहि तो भरोसो है बिहारी किशोरी राधे मोहि तो भरोसो है बिहारी किशोरी वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल में अपूर्व अवर्णनीय अद्भुत भगवान कृष्ण के मांगलिक उत्सव मनाए गए। कुछ समय तो गोकुल में बड़ा ही आनंद उत्सव रहा। चारों तरफ खबर हुई ब्रजमंडल 84 को उसके समस्त गांव के नर नारी ब्रजगोपांगनाएं सज कर भगवान के दर्शन करने के लिए नंद बाबा को उपहार देने के लिए गोकुल पधारे। धीरे धीरे ये खबर कंस को भी प्राप्त हुई और आकाशवाणी कंस ने सुनी ही थी कि तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में कहीं पैदा हो चुका है। तो बकासुर की बहन पूतना, पूर्व में कल आप कथा श्रवण कर चुके हैं, बकासुर की बहन पूतना भगवान कृष्ण को कंस के आदेश पर मारने के लिए आई। श्रीमद् भागवत में लिखा है शिशुम निघ्नन्ति, छोटे छोटे बालकों की जो हत्या करती। सूत जी कहते सौनकादि महात्मा जब पूतना गोकुल में पहुंची, सुंदर स्वरूप बनाया और नंद रानी को वंचना करके कन्हैया को अपनी गोद में लिया और उसने पान कराने लगे। तो ब्रजे वसंतम नवनीत चूरम गोपांगनानां च दुकूल चूरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान चोरी में अग्रगण्य है तो जीव के पापों को हरण करने में भी अग्रगण्य है। पूतना का स्तनपान क्या किया कि उसके प्राणों को ही पीने लगे। और जब पूतना के प्राणों का पान करना शुरू किया तो पूतना चिल्लाती, पूतना पूतना मैंने छोड़ दे छोड़ दे। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायय दत्त साध्वी लेभे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं पुरुषं। भाग रही है भगवान को लेकर के आकाश मंडल में उड़ी और राक्षसी का रूप बनाया। सारे गोकुलवासी पीछे पीछे परछाई को पकड़ के दौड़ रहे। भगवान ने गोकुल के बाहर कंस का जो राज बगीचा था उसी पर पूतना को पटका। पूतना का पूर्व जन्म का जो पाप था उससे वो निवृत्त होकर दिव्य मातृ सदृश दिव्य स्वरूप प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त हो। आगे चलकर तृणासुर, वत्सासुर, शकटासुर, अनेक असुर आए। भगवान ने सबका उद्धार किया। फिर गोकुल का त्याग करके भगवान जब थोड़े बड़े हो गए तो समस्त गोकुलवासी वृंदावन में आ गए। शकटम अर्धचंद्रवत, मकान तो वहां बने नहीं थे, तो अपनी अपनी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्राकार में लगा करके सारे गोकुलवासी वृंदावन में आज प्रथम रात्रि व्यतीत करते हैं। गायों को चरने के लिए सुंदर घास, सुंदर फल वाले वृक्ष, पुष्प वाले वृक्ष और यमुना का किनारा कल कल करके बहती हुई सूर्य नंदनी यमुना सारे गोकुलवासियों के मनोचित्त को हरण कर रही है। वेदव्यास जी कहते हैं जनमेजय इस प्रकार जब गोकुलवासी वृंदावन चले गए तो थोड़े दिन के लिए तो कंस का अत्याचार रुका। और फिर कंस को जब खबर लग गई कि सब गोकुलवासी वृंदावन चले गए तो उसने वृंदावन में खोज लगाई। वृंदावन है तुलसी और वन माने वन, वन माने समूह, वन माने यूथ।
वन मन संगठन भी होता है। जनानाम वन, जहां पर मानवों का वन हो उसको कहते हैं जन समूह। तो तुलसी का अपार जंगल था। पीपल और तुलसी दो ऐसे हैं जो प्रत्येक जीव को जीवन प्रदान करने वाली जो ऑक्सीजन गैस होती वो 24 घंटे छोड़ते हैं। तुलसी का वृक्ष जिस घर में होता है उसमें वास्तुशास्त्र का भी दोष निवृत्त होता है, पितरों की भी प्रसन्नता होती है, और छोटे छोटे बच्चों को जो ये नजर नहीं लग जाती इसकी भी निवृत्ति होती है। तो वृंदावन को प्राप्त होकर गोकुलवासी बड़े प्रसन्न है। भगवान थोड़े बड़े हुए 5 वर्ष के तो बछड़ा चराने लगे, और बड़े हो गए तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाल बना दिए गए। प्रेम से बोलो गोपाल भगवान की। अब वत्सपाल से गोपाल बने तो गाय चराने लगे। और गोचारण लीला में बाल लीलाएं बहुत है, माखन चोरी, मृगभक्षण लीला, शकट भंजन इत्यादि सब बाल लीला है। और भागवत में विस्तार है, देवी भागवत में अल्प में है। तो भगवान गोपाल बन करके यमुना का जो विषाक्त जल है उसमें से काली नाग को नाद करके रमणक द्वीप भेजा और जल तत्व को भी शुद्ध किया। तत्पश्चात मंजारण्य में अग्नि लगी, उसका भी पान किया। गिरिराज गोवर्धन को भी उठाया। गोपियों के वस्त्र हरण है। कात्यायनी पूजन के उपरांत गोपांगनाओं को भी मनोरथ पूर्ति का वरदान दिया कात्यायनी ने, और उसका भी पूर्ति। महारास लीला इत्यादि की भी मंगलमयी कथाएं हुई। कंस के भेजे हुए केसी, कंस का भेजा हुआ अघासुर, इन समस्त असुरों को तो भगवान ने मार दिया। तो कंस ने अक्रूर जी को भगवान को वृंदावन से मथुरा लाने के लिए भेजा। केवल 3 कोस की दूरी है वृंदावन और मथुरा की। मथुरा से 3 कोस गोकुल, 3 कोस वृंदावन, वृंदावन से 17 किलोमीटर गोवर्धन, और मथुरा से 27 किलोमीटर, और गोवर्धन से पल्लम को बरसाना। और फिर नंद बाबा जब बहुत अत्याचार अनाचार बढ़ा था तो फिर नंदगांव चले गए थे। वो भी करीब 28-28 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 84 कोस का एक समूह है। इस 84 कोस में मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल और गिरिराज गोवर्धन और कलिंदजा यमुना का कलकल लीला। बड़ा अद्भुत, अनुपम, अवर्णनीय, अलौकिक दृश्य है। कंस के भेजने पर जब अक्रूर जी महाराज आए तो बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार हुआ। जो जो मनोरथ मार्ग में कर रहे थे भगवान कृष्ण और दाऊ जी ने सब पूर्ण किए। रात्रि में उनके चरणों को दबाया, और जब दाऊ जी को सोने के लिए भेज दिया तब भगवान ने पूछा, काका आप यूं ही तो आए नहीं, और मामा जी ने भेजा है तो कुछ कारण भी तो बताओ। अक्रूर जी ने कहा, भेजा तुम इसलिए है कि बुला के लाओ और उनको हम मार दें। तो सत्य तो ये है कि आपको बुलावा इसलिए भेजा है कि वो मारना चाहता है, परंतु बहाना धनुष यज्ञ का है। भगवान ने कहा, चाचा तब तो बहुत बढ़िया है, कम से कम मामा जी से 2-2 हाथ ही हो जाएंगे। प्रातःकालीन वेला हुई, सबसे विदा लेकर रथ में बिठा करके अक्रूर जी जब भगवान श्याम सुंदर दाऊ जी को लेकर चले, और उधर नंद बाबा कंस का कर अदा करने के लिए अपने गोप मंडली के साथ में चले। मार्ग में अक्रूर जी ने जब यमुना जी में स्नान किया तो भगवान ने अपने इस अद्भुत स्वरूप का बोध कराया कि चाचा मेरा ही अवतार कंस के उद्धार के लिए हुआ, कंस नहीं मुझे मार पाएगा, आप घबराओ नहीं। तो डुबकी लगाए तो यमुना जी के जल में दिखाई पड़े श्याम सुंदर, दोनों भाई रथ में बैठे हुए, और जब जल के बाहर आए तो बाहर रथ में बैठे हुए दिखाई। अक्रूर जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। उसके बाद भगवान मथुरा पधारे। सायंकालीन वेला में मथुरा का दर्शन करने लगे। नंद बाबा से अनुमति लेकर गए तो सबसे पहले रजत को मारा, फिर माली का स्वागत प्राप्त किया, दर्जी के द्वारा वस्त्रों को शुद्ध कराया, कुब्जा के द्वारा मस्तक पर तिलक लगवाया और धनुष भंग कर दिया, धनुष तोड़ दिया। थोड़े
कार्य बाकी रह गया तो भगवान लौट कर आए। रात्रि में भोजनादि करके निवृत्त होकर सो गए। प्रातः काल जब मथुरा का भ्रमण करने के लिए आए तो कुबलया पेड़ का वध किया। रंगशाला में पहुंचकर कंस के जो मल्ल है संतोषण मुष्टिक चाणूर इत्यादि उनको उद्धार किया और मामा जी को भी इस जगत जाल से मुक्त करके भगवान ने समस्त मथुरा पुरवासी जितने भी ब्रजमंडल के गोपगणादि थे सबको स्वस्थ किया। दाऊ जी ने चारों दिशाओं में जो कंस के अत्याचार से गोपगण भाग के चले गए थे उन सबको बुला करके अपने अपने स्थान में भैया रह जाओ, अब कोई भय नहीं। बाद में जरासंध जो कंस का ससुर है अपनी पुत्रियों को वैधव्य रूप में देखा तो 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। 23 अक्षौणी सेना लेकर। एक बार भगवान नारद जी के कहने पर काले बन आया तो भगवान रण छोड़कर भाग गए। नाम पड़ा रणछोड़। प्रेम रणछोड़ भगवान की एक कथा नहीं चल रही, सुपर फास्ट से भी सुपर फास्ट। भगवान अरावली की गुफाओं में सो रहे मुचकुंद को पीताम्बर उड़ा करके और काले बन का उद्धार कराते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने वरदान दिया था यदुवंशियों के हाथ में मृत्यु नहीं होगी। द्वारिका पधारे सब ब्रजवासियों को लेकर के। मथुरा में से फिर पढ़ने के लिए गुरुकुल गए। सांदीपनी मुनि के आश्रम से लौट कर आए। उग्रसेन जी को राजगद्दी प्रदान कर दी। माता पिता बंदी गृह से मुक्त हो गए। सारा काम हो गया। अब उद्धव जी के सामने भगवान एक दिन आंखों में आंसू लेकर पारने पर लेट करके एक बहाना करते हैं। उद्धव ज्ञानी तो है पर उद्धव के अंदर भक्ति नहीं है और बिना भक्ति के जीव भगवान को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान ने उद्धव को गोपांगनाओं के पास भेजने का निश्चय किया। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में सगद गदा द्रवते यस्य चित्तम उरुदन्ति भीष्मं हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायति नृत्यते वा मदभक्तयुक्ता भुवनं पुनाति। भगवान कहते ऐसा मेरा भक्त जो विलज्ज होकर लज्जा रहित होकर के और मेरा गुणानुवाद करते आ, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, ऐसा मेरा जो भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। पर ज्ञान से अभिमान को प्राप्त हुआ ज्ञानी व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता है। तो आंखों में आंसू लेकर उद्धव जी को दिखाया तो उद्धव जी आश्चर्य में पड़ गए। कन्हैया तुम रो क्यों रहे? भगवान ने कहा क्या कहें, गोपांगनाओं से कह के आए थे 3 दिन के बाद लौट आएंगे और आज तक जाने का मौका ही नहीं मिला। उद्धव जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, हम जाके गोपियों को समझा के आएंगे। और उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए तो भगवान का पीताम्बर भगवान का रथ लेकर चले गए। गोपियों ने बड़ी खरी खोटी सुनाई वृंदावन में उद्धव जी को। पहली बात, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20। मन न भये 10-20।
एक गोपी दूसरी गोपी से, एक गोपी का संवाद उद्धव जी से चल रहा है और दूसरी गोपी ने एक तीसरी गोपी से हाथ का इशारा करके और कुछ दूसरा ही गाने लगे। कह करके तो 3 दिन के लिए गए थे, 3 दिन के बाद लौट आए। अच्छा ये 3 दिन क्या है? भागवत में रहस्य की कथा 3 दिन के लिए कह कर गए, 4 दिन के लिए क्यों नहीं? 5 दिन के लिए कह के जाना था, 2 दिन के लिए जाना था। क्योंकि पहले दिन जब श्याम सुंदर गए तो पहले दिन धनुष तक पहुंच गए, उस धोबी को मारा, रजक से कपड़े ले लिए, उसके बाद सुदामा नाम के माली का भी मनोरथ पूर्ण किया, उस दर्जी का भी मनोरथ पूर्ण किया, उपजा का भी मनोरथ पूर्ण किया और धनुष भंग कर दिया। आधा काम पहले दिन हो गया। दूसरे दिन कुबलयात ने हाथी को मारा और मल्लशाला में सलतोषण मुष्टि चाणूर इत्यादि को मारकर कंस का उद्धार कर दिया। 1.5 दिन का काम था और 1.5 दिन विश्राम लेकर के भी गए, फिर भी लौट करना यह 3 दिन क्यों? संसार में प्रत्येक जीव को 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति में 3 की प्राप्ति तो हो ही जाती है जन्म लेने के साथ में, केवल मोक्ष नहीं मिलता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन प्रकार वो धर्म भी कर लेता है। बेटी घर में पैदा हुई तो विवाह होगा तो धर्म हो जाएगा। अर्थ की प्राप्ति भी होगी, पिताजी सारी संपत्ति बेच के खा जाए लेकिन अपने जीने के लिए रिक्शा चला के आदमी पैसा पैदा कर लेगा। और काम की भी प्राप्ति, शादी हो जाए तो ठीक, नहीं तो अष्टौ भोग प्रवर्तिता, 8 प्रकार का भोग बताया गया। आंखों से ही आदमी देखकर तसल्ली कर लेता है, कम से कम काम परक वाणी कोई सुनकर के तसल्ली कर लेगा। कहीं स्पर्श करने, कोई मेला इत्यादि में कोई स्त्री लड़की मिल गई तो उससे ही उनका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। किंतु मोक्ष जो है सहज में नहीं मिल सकता, इसलिए गोपियों से 3 दिन की बात कह करके गए। और जब तक इनसे विरक्त नहीं कोई होता है, जिसका काम पूर्ण नहीं हुआ, जिसका धर्म पूर्ण नहीं हुआ, जिसका अर्थ भी पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण माने प्राप्त हो गया, उतने को ही पर्याप्त मान लिया। संतुष्टि, संतुष्ट होना, संतोष को प्राप्त होना, प्राप्त को पर्याप्त मान लेना, यही जब तीनों पुरुषार्थों में सिद्ध हो जाए तो मोक्ष प्रकट हो जाता है। मोक्ष तो गोपी तीसरी गोपी से कहते हैं, अफसोस है सहेली आई ना लौट का